बात है, जितना इंसान हिंदुस्तान का लूट के बाहर चला गया, एक भी मुसलमान नहीं था। मैं तो बंगाल का न्यू कैबिनेट और जो विधायक चुन के आया, कोई एक उम्मीदवार मुसलमान समाज से नहीं रिप्रेजेंट किया। ये तरीका बंगाल का जनता को सोचना चाहिए। तो 12 पेज का ये अन्नपूर्णा योजना, उनका जो अभी गरीब जनता का बीच में महिला को जो पैसा देने का बात है, ये दे नहीं पाएंगे। ये झूठा इनका वादा था। आप देखिए ना, 450 LPG देगा, LOP जो उनका ये वादा था। जब हम क्षमता में आ जाएगा, शत में हम लोग LPG का दाम घटा देगा। पैसा बाहर से हम लोग को इनकम होता है, फॉरेन मनी अर्न होता है, वो गो मांस का बेच के। उसका मालिक कौन है? हिंदू है, काम करने वाला मुसलमान है। फिर आप देखिए, सामने पता हो गया जो एक भी मुसलमान विधायक नहीं थे, नेचुरली एक भी मंत्री नहीं बनेगा। यही तो बात है, इसमें नया क्या बात है? ये लोग तो मुसलमान का विरोध में है, बट जो हिंदू है उनको तो पता होना चाहिए। ऐसा बहुत डॉक्टर है जिसका इलाज में हिंदू का जान बचता है, उनका ऊपर अटैक हुआ। मेरा बात है, एक डिजाइन है, दो डिजाइन आज भाजपा करना चाहता है, जो TMC को थोड़ा आगे बढ़ाओ, कांग्रेस को दबाओ। ये एक साजिश है उनका। और मैं सोचता हूँ जो पुलिस प्रशासन है, गोविंदा विभाग फेलियर है। मैं पूछना चाहता हूँ, और अभिषेक बनर्जी का और ज़्यादा सिक्योरिटी बन जाए। क्यों? एक समय गुरु माँ का 2 शिष्य है, एक अभिषेक बनर्जी, एक शुभेंदु अधिकारी, और गुरु माँ का नाम ममता बनर्जी। सो रेलिवेंसी कहाँ हो गया? जे राहुल गांधी, जब कोई आदमी मुसीबत में होता है, आज शुभेंदु अधिकारी भी मुसीबत में होगा तो राहुल गांधी जाके खड़ा होगा। क्यों? पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन गई। आज जो है नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। 30-35 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विधानसभा में इस मर्तबा कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरे देश भर में 22 जगह जहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं। वो अलग बात है कि अब्बास रजा जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद से जाकर उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। राहुल गांधी की टीम और पश्चिम बंगाल की टीम ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से कहा था कि हम 2,000 रुपये प्रति मास देंगे। बीजेपी ने कहा 3,000 देंगे। और अन्नपूर्णा भंडार का इस तरह से फॉर्म आया, जैसे मतलब कि आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है और 13-14 पेजेस के जो डीड बनते उस तरह का जो है कागजात मांगे जा रहे हैं। शुभंकर सरकार जी है पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। शुभंकर जा, सबसे पहले पूरे पश्चिम बंगाल में इस मर्तबा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां कांग्रेस 2016 में अब्दुल मन्नान उनको जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाती है, मगर इस मर्तबा माइनॉरिटी का कोई फेसेस मंत्री नहीं बनेगा। देखिए, सबका ही तो उम्मीद था क्या भाजपा ने करेगा। क्यों? भाजपा मनुवादी सोच में वो चलता है और कांग्रेस बहुत तो बाद का सोच में चलता है। तो ये दोनों का बहुत अंतर है। बंगाल का जनता को देखना चाहिए। दुख की तो हिंदू हूँ, फिर ये बात क्यों बोल रहा हूँ। और आज सबसे हिंदुस्तान में जो पैसा बाहर से हम लोग को इनकम होता है, फॉरेन मनी अर्न होता है, वो गो मांस का बेच के। उसका मालिक कौन है? हिंदू है, काम करने वाला मुसलमान है। फिर आप देखिए, जितना नौटंकी करने का, ये हमेशा क्षमता आने का पहला करता है। क्षमता में आ जाने का बाद इनका जो फेस है वो सबका सामने पता हो गया। जो एक भी मुसलमान विधायक नहीं थे, नेचुरली एक भी मंत्री नहीं बनेगा। यही तो बात है, इसमें नया क्या बात है? ये लोग तो मुसलमान का विरोध में है, बट जो हिंदू है उनको तो पता होना चाहिए। ऐसा बहुत डॉक्टर है जिसका इलाज में हिंदू का जान बचता है। इतना बड़ा इमारत ये मुसलमान भाई का हाथ का काम से
एक एक बड़ा बिल्डिंग बनता है। जो आज हर जगह हम लोग खाना खाते हैं, वो भी मुसलमान भाई लोग अच्छा से वो खाना बनाता है। तो जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस, ये हमेशा हिंदू मुसलमान में भाग नहीं होता है। बट दुख की बात है जी, ये लोग भाजपा ने रियल सेंस में ये इंसान को हमेशा बांटता है। इसका एक नया एग्जाम्पल बंगाल का न्यू कैबिनेट और जो विधायक चुन के आया, कोई एक उम्मीदवार मुसलमान समाज से नहीं रिप्रेजेंट किया। ये तरीका बंगाल का जनता को सोचना चाहिए, बंगाल को हिंदू को भी सोचना चाहिए। क्यों? बंगाल का जनता कभी भेदभाव का अंदर में चलता नहीं है। भाजपा एक साजिश का माध्यम से ये अंदर में ये इंजेक्ट कर रहा है जो समाज के लिए खतरा है। मेरा सवाल ये है कि दमदम, सियालदह, हावड़ा, इन तमाम जगहों पर बंगाली और हिंदी दोनों भाषाभाषी लोग होकर थे, सबको क्लियर कर दिया। और ये लोग जो कहते थे कि हम विकास लाएंगे, उन्होंने लोगों के घर छीन लिए, रोज़गार छीन लिया। आप लोग भी सड़क पर गए, तृणमूल के कुछ लोग भी सड़क पर गए और उनके लिए थोड़ा बहुत आवाज़ उठाए। तो ये कब तक चलेगा? जिन लोगों ने कहा कि पलटानो दरकार बीजेपी सरकार, उन्हीं का तो घर उजड़ रहा है। देखिए, कल मैं एक प्रेस रिलीज़ का माध्यम से ये कॉल किया है, भाजपा का विरोध में बंगाल का अंदर में सब लोग को एक होना चाहिए। पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल का बाहर का जो है, आम इंसान को सबको एक होना चाहिए। आज मंत्रिसभा एक्सपेंशन हुआ है, इनका पुनर्वासन हो रहा है और जिसका कंधा में पार रख के ये लोग क्षमता में आए, वही गरीब इंसान को बेघर किया गया है। रात 3 बजे वो स्टेशन में जाके पूरा सब तोड़ भाड़ करके जो गरीब जो हकारी करके उनका परिवार पालते थे। देखिए, एक हकार को हटाने का ये बड़ा काम नहीं है। वो हकार का जो सपना है, उनका परिवार चलाने का, उनका जो संतान है, उनको पढ़ाई लिखाई करने का जो उनका सोच है, वो सोच को ख़त्म करने का एक प्रयास है। मैं सोचता हूँ ये बुलडोजर राज, इसका विरोध में सबको आवाज़ उठाना चाहिए। एक होके ये जो नया भाजपा सरकार है, उनका विरोध में खड़ा होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने 2000 रुपये देने की बात कही थी कि अगर आपकी सरकार बनती। आप लोग इस मर्तबा 0 से 2 सीटों पर आए, 26-27 सीटों पर आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि अभी अन्नपूर्णा भंडार बीजेपी ने शुरुआत किया कि आज ही 1 जून है, आज ही से इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना था। 13 पेज 12 पेजेस के फॉर्म है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो गया। और 30 लाख जो पहले ममता सरकार में थे वो नाम काट दिए गए। तो क्या ये बंगाल की जनता आगामी चुनाव चाहे 2029 हो या 2031 हो, उसमें इस झूठ का या इस छलावा का बदला लेंगे? देखिए, मैंने जितना देखा है, ये जुमला वाला सरकार है। ये सरकार हमेशा तानाशाही करते थे, इसलिए ही तो इंडिया जोट हिंदुस्तान में बना था। बट सबको ही कोई ना कोई जगह गलती था, नहीं तो भाजपा आगे नहीं बढ़ पाते। जो लड़ाई राहुल गांधी सारा देश में कर रहा है, आज जो 12 पेज का ये अन्नपूर्णा योजना, उनका जो अभी गरीब जनता का बीच में महिला को जो पैसा देने का बात है, ये दे नहीं पाएंगे। ये झूठा इनका वादा था। आप देखिए ना, 450 LPG देगा, LOP जो उनका ये वादा था। जब हम क्षमता में आ जाएगा, 7 में हम लोग LPG का दाम घटा देगा। और LPG का दाम घटाने का तो बात छोड़िए, हर रोज़ LPG का 19 kg कमर्शियल गैस का दाम बढ़ रहा है, कल भी बढ़ा है। और चुनाव का 29 अप्रैल चुनाव का डेट था, मई चुनाव का डेट था। साथ में आपको पता है जो वो LPG का दाम बढ़ गया था। ये अन्नपूर्णा योजना का 3000 रुपीज़। अभी ये लोग बोल रहा है वैक्सीन जिसको लिया है, उसका परिवार वैक्सीन यूज़ किया है, उनको ही ये अन्नपूर्णा का रुपया मिलेगा। क्यों? ये लोग देना नहीं चाहता है, इसलिए बहाना बनाना चाहता है। ये एक साजिश है। जो क्षमता में आ गया, अभी बुलडोजर राज चला के पुलिस को दे के हम लोग हर चीज़ को
चला के लेके जाएगा, जैसा यूपी में चलाया, जैसा दूसरी प्रदेश भाजपा वाला स्टेट में चलाया, ऐसा वापिक बंगाल में चलेगा। ऐसा बंगाल में चलेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के ये लोग गरीब जनता का घर तोड़ा। जो मनीड मैन है, जो इन्फ्लुएंशियर आदमी है, उनका घर तो ठीक है, 2-4 घर ऐसा तोड़ के एग्जाम्पल खड़ा करना चाहता है। एलओपी जब था, एक ही पार्टी है भाजपा, उसका एलओपी जो है एक ही इंसान है। उन्होंने बताया था हॉकर जब हटाने का प्रयास होगा, सब मिल के, क्लब, एनी ऑर्गेनाइजेशन, सब मिल के चलिए, मैं भी उधर जाएगा, इसको रुकना होगा। ऐसा माफिक हॉकर हटाना गलत है। उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना, पुनर्वासन देना जरूरी है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जब बन गया, ऐसा ऑर्डर इशू किया, हर जगह से हॉकर को हटाने का प्रयास लग दिया। स्ट्रीट जो हॉकर एक्ट है, उसमें जो हॉस्पिटल का सामने कोई बड़ा रास्ता ऑक्यूपाई करके रखा है, जो जान और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो पेशेंट जाने के लिए, जो परीक्षार्थी जाने के लिए, जो विद्यार्थी जाने के लिए, ठीक है, उसको आपने ठीक कीजिए। बट आपको तो पहला डिस्कशन करना चाहिए था। हॉकर ऑर्गेनाइजेशन वो पॉलिटिकल एफिलिएटेड हो और पॉलिटिकल एफिलिएटेड नहीं हो, उनका साथ बातचीत करके एक तरीका निकालना चाहिए, जो तरीका का माध्यम से जो हॉकारी कर रहा है वो तो बहुत मजबूरी से हॉकारी कर रहा है, तो उनको भी साथ डिस्कस करके सिद्धांत लेना चाहिए था। ये जो अभी तानाशाही शुरुआत किया है बंगाल में, मैंने एक ही बात बताना चाहता हूँ, आने वाला दिन में जो भाजपा का विरोध करना चाहता है, उनका तानाशाही का विरोध करना चाहते हैं, सबको एकजुट होके इसका विरोध करना चाहिए और भाजपा को बंगाल से और देश से हटाने का काम 2029 राहुल गांधी का नेतृत्व में होना चाहिए। जो जिधर है सब एक ही अम्ब्रेला का अंदर में आना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, कल्याण बनर्जी को पीटा गया, राहुल जी ने भी ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने भी ट्वीट करके और इसका पोस्ट किया। आपको लगता है कि अब ममता बनर्जी को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने 2026 में कांग्रेस को साथ न लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी? अगर कांग्रेस साथ होता तो शायद थमता भी नहीं जाता और अभिषेक बनर्जी का ये हाल भी नहीं होता। देखिए, ममता बनर्जी जी ने एक पार्टी कोई बना सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, उसका पसंद नहीं हुआ, बट हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का हर दिन काम किया। हमारा जीतने वाला एमएलए को लेके उसका कोई फैसला विधानसभा के अंदर में नहीं हुआ, उसका मेंबरशिप चला जाना चाहिए था, उन्होंने मेंबरशिप को रख दिया और उनका साथ में कांग्रेस में सिंबल में जीता हुआ एमएलए वो घूम रहा है टीएमसी का साथ, वो टीएमसी लेके प्रचार कर रहा है, टीएमसी नेता बोल के बोल रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई विधानसभा के अंदर में नहीं हुआ। ऐसा करके डे बाय डे कांग्रेस को वीक करने का काम टीएमसी ने ज़्यादा किया। फिर भी राहुल गांधी को सब कुछ पता है और सारा बंगाल लोग जानता है, टीएमसी का मिसरूल और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नेंस, ह्यूज करप्शन आज भाजपा को रास्ता बना दिया बंगाल में एक क्षमता ऑक्यूपाई करने का। तो इसके लिए पूरा लायबल, रेस्पॉन्सिबल ममता बनर्जी है। और किसी को पता है, जीतने का बाद कोई एमएलए चला जाता है, एंटी डिफेक्शन में पड़ता है, नहीं पड़ता है, अलग बात है, बट जो चुनाव में खड़ा हुआ उम्मीदवार कॉन्टेस्ट कर रहा है, उनको क्या किया? हमारा मोगराहाट वेस्ट कैंडिडेट जो है, वो कैंडिडेट प्रचार जब कर रहा है, उनको भगा के लेके गया गन पॉइंट में और कोई इन्फ्लुएंस में। मैं चुनाव आयोग को बताया ये क्या तरीका है, देश में कोई कानून नहीं है। हमारा 294 सीट में हम लोग कंटेस्ट कर रहा है, एक उम्मीदवार को उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन करा लिया। कभी आपने सुना देश में ऐसा जो डिस्ट्रक्टिव माइंड टीएमसी का, वो दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इन्होंने कांग्रेस को जो नुकसान किया, इसलिए भाजपा को ये रास्ता बना दिया। भाजपा एंड टीएमसी, हमेशा टीएमसी एक एक इशू बना के भाजपा को दिया, भाजपा उसमें फ़ायदा लिया और फ़ायदा का कारण बंगाल में उन्होंने उनका मिट्टी को उन्होंने अच्छा से बना पाए भाजपा के लिए। आज मैं बता रहा हूँ, फिर भी बाइनरी पॉलिटिक्स जो चला रहा है, इसको मैं कड़ा निंदा करता हूँ। और लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी, कोई एमपी का ऊपर जब आक्रमण होगा जो भाजपा का विरोध में है, ज़रूर राहुल गांधी उसमें उनका इंटरफेरेंस होगा, उसको हेल्प करने का, उनका साथ खड़ा होने का जो काम है, एक नेता का कारण उन्होंने ये काम किया।
और राहुल गांधी को जितना आक्रमण किया, जितना अटैक किया टीएमसी नेता लोग, आज ये साबित हो गया जे राहुल गांधी, जब कोई आदमी मुसीबत में होता है, आज शुभेंदु अधिकारी भी मुसीबत में होगा तो राहुल गांधी जाके खड़ा होगा। क्यों? कांग्रेस के अंदर में संविधान सबसे आगे वाला एक किताब है, जो किताब के अंदर में देश में जब कोई किसी आदमी जब सफरर होता है, उसका पास खड़ा होने का जो आज सिक्का है, जो आज हमारा कल्चर है, हमारा आइडियोलॉजी है, वो हम मेंटेन करके चल रहा है। और अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सब घर में चला गया था। इनको रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए ये जो उनका ऊपर अटैक हुआ, मेरा बात है एक डिज़ाइन है, दो डिज़ाइन आज भाजपा करना चाहता है, जो टीएमसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, कांग्रेस को दबाओ, ये एक साजिश है उनका। और मैं सोचता हूँ जो पुलिस प्रशासन है, गोविंदा विभाग फेलियर है। मैं पूछना चाहता हूँ, फेलियर नहीं है तो पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर्ली क्यों नहीं था? पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए था, तब तो ऐसा नहीं होता। ये कल्चर तो बंगाल के लिए ठीक नहीं है। कल जो हॉकर को हटा रहे हो, ये हॉकर सब मिल के कल सीएम को पीछे कोई ऐसा इंसिडेंट बन जाए, ये क्या हेल्दी है कानून के लिए? हम लोग कानून के लिए हेल्दी समझते नहीं हैं। तो जो चीज़ हुआ, इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूँ, अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो चीज़ हुआ। बट दूसरी बात यही है, ये बाइनरी पॉलिटिक्स कायम रखना चाहता है, इसलिए रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए और अभिषेक बनर्जी का और ज़्यादा सिक्योरिटी बन जाए। क्यों? एक समय गुरु माँ का दो शिष्य है, एक अभिषेक बनर्जी, एक शुभेंदु अधिकारी, और गुरु माँ का नाम ममता बनर्जी। सो रेलिवेंसी कहाँ उन्होंने बढ़ाएंगे, ये आज आप देख लीजिए। फिर भी जो सफरर है उसका पास में खड़ा रहेगा कांग्रेस, इसलिए राहुल गांधी खड़ा है। ठीक। शुभंकर सरकार जी थे, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और लगातार जिस तरह से अन्नपूर्णा भंडार को लेकर, अभिषेक बनर्जी को लेकर राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और जिस तरह से कंडम किया, उसको लेकर मुखरता से बातचीत कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में नया मंत्रिमंडल बन चुका है, एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी का फेस नहीं है। पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।